अजमेर शहर में ई रिक्शा चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरोध में सोमवार को क्रांति सेना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक सड़कों पर उतर आए। चालकों ने पैदल जुलूस निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों का कहना था कि यातायात पुलिस द्वारा उनके ई रिक्शा पर लगाए गए कैरियर को हटाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पुलिसकर्मी चालकों को रोककर चालान कर रहे हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, डीजल पेट्रोल की खपत कम करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में यदि ई रिक्शा चालकों को ही परेशान किया जाएगा तो सरकार की पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने की मुहिम कमजोर पड़ जाएगी। चालकों ने कहा कि ई रिक्शा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का प्रमुख साधन बन चुका है। कई परिवार पूरी तरह इसी आय पर निर्भर है। कैरियर हटाने और लगातार चालान की कार्यवाही से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। ई रिक्शा चालकों ने आरोप लगाया कि कैरियर को लेकर इस प्रकार की कार्यवाही केवल अजमेर में ही देखने को मिल रही है, जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में कैरियर लगे ई रिक्शा बिना किसी परेशानी के संचालित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अजमेर में भी अन्य शहरों की तरह ई रिक्शा चालकों को राहत दी जाए और अनावश्यक कार्यवाही बंद की जाए। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि यातायात पुलिस को ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही से रोका जाए और कैरियर संबंधित समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जो मुख्य मांग है वो हमारे ई रिक्शा स्टैंड की मांग है। आज 8 महीने से पूर्व हो गया, हमारे को हमने फाइल दी थी बकायदा, और उसके अंदर बकायदा मैं फोटो के हमने फाइल दी थी इनको, जिसके अंदर बकायदा बताया कि कहाँ पे स्टैंड मिल सकते हैं और जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने से भी जो है ट्रैफिक बाधित नहीं होगा, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी मांग को लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हुए कि अगर ये हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय के अंदर ये ई रिक्शा आंदोलन जो हमारा तेज होगा, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, तो हमारे ई रिक्शाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए अगर हमारे ई रिक्शाओं को स्टैंड नहीं दिया जाता है तो ये हमारा आंदोलन जो है उग्र होगा और आने वाले समय के अंदर कलेक्ट्री पे आकर के हम कलेक्टर साहब को हमारे ई रिक्शा सौंपेंगे। उसके बाद ई रिक्शा चालक का परिवार और उसके ऊपर जो भी जान माल का खतरा होगा उसका समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की। कलेक्टर साहब नहीं थे, मैडम मिली हमारे को, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको ई रिक्शा जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फाइल है जो उसके ऊपर हम कार्रवाई करके और आपको एक बार बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको स्टैंड देंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है। 2 व्हीलर जो है सब इलेक्ट्रिक हो रहे हैं आज, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक का है, आपको स्टैंड दिया जाएगा। कहाँ का स्टैंड की मांग किया? हमने अजमेर के अंदर काफी जगह पूरी फाइल उनको दी है, 70 से 75 जगह हमने चिन्हित करके बकायदा उनको दी है, मैं फोटो के। ठीक है, आपका परिचय? ठाकुर लोकेश सिंह चौहान, क्रांति सेना।